हिंदू मकानों को टारगेट करके पथराव किया गया, हिंदुओं की जो गाड़ियां थी उनको फोड़ा गया। तो क्या ये जो मुसलमान जो कल नमाज पढ़ने के बाद में जो गाड़ियों को तोड़फोड़ करने का बचेंगे? एक एक को चुनकर मैं समझता हूँ अब इनकी रमजान जेल में होगी। अब ये जो चांद देखेंगे ना लोग जेल में से ऊपर देखेंगे, जेल में से लोग रमजान मनाएंगे। और जितने लोग कल जो नागपुर में जो हिंदुओं पर हमला करने में पथराव में जितने लोग इन्वॉल्व थे 100% जेल में जाएंगे। नागपुर को ही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि नागपुर संघ का गढ़ है, हिंदुत्व का गढ़ है। तो इन्होंने शुरुआत नागपुर में की है, अब हर जिले में इनकी गड़बड़ स्टार्ट हो गई। अभी नागपुर में किस प्रकार से पथराव हुआ है, पुलिस के अधिकारियों पर हमला हुआ है, एक डीसीपी बड़े लेवल के एक ऑफिसर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, हिंदू मकानों को टारगेट करके पथराव किया गया, हिंदुओं की जो गाड़ियां थी उनको फोड़ा गया। तो क्या ये जो मुसलमान जो कल नमाज पढ़ने के बाद में जो गाड़ियों को तोड़फोड़ करने का बचेंगे? नहीं बचेंगे। देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी, एक एक को चुनकर मैं समझता हूं अब इनकी रमजान जेल में ही होगी। अब ये जो चांद देखेंगे ना लोग जेल में से ऊपर देखेंगे, जेल में से लोग रमजान मनाएंगे। और जितने लोग कल जो नागपुर में जो हिंदुओं पर हमला करने में पथराव में जितने लोग इन्वॉल्व थे 100% जेल में जाएंगे। क्यों? एक बात सुन लो, इसमें भी एक पॉइंट है। कल नागपुर में क्यों, नागपुर को ही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि नागपुर संघ का गढ़ है, हिंदुत्व का गढ़ है। तो इन्होंने शुरुआत नागपुर में की है, अब हर जिले में इनकी गड़बड़ स्टार्ट होगी। क्योंकि अब औरंगजेब की तो खबर खुलने वाली इनको पता चल गया, महसूस हो गया। क्योंकि भगवतारी सरकार है, सुनने वाले नहीं है, खबर को खा नहीं है। क्योंकि देवेंद्र जी ने स्टेटमेंट दिया है, एक नाथ शिंदे जी ने स्टेटमेंट दिया कि खबर हम उखाड़ के रहेंगे। अब ये औरंगजेब के जो बच्चे हैं ना, अब ये तड़प रहे कि हमें कैसा रोकना है, तो चलो हम पथराव करेंगे, हम आगजनी करेंगे, हम हिंदुओं पर हमला करेंगे। ये रास्ता ये लोग अपना रहे। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र के सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं, सतर्क रहे, सतर्क रहे, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है, तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दे। और डरे मत, कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना है, कोई कार्यकर्ता डरने की आवश्यकता नहीं है। तन मन धन से हमारी समिति आपके साथ खड़ी हुई है, हम साथ खड़े हुए हैं। और सरकार भी उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है जो औरंगजेब की खबर को उखाड़ने की सोच रखते हैं। और महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की खबर उखड़ के ही रहेगी। क्योंकि महाराष्ट्र का हर वो मामला छावा मूवी आने के बाद में वो दर्द को उसने महसूस किया कि किस प्रकार से मेरे संभाजी महाराज को तड़पाया गया, किस प्रकार से औरंगजेब के आदेश पर मेरे संभाजी महाराज का सर काटा गया। मूवी में तो सिर्फ 1% ही बताया गया। 39 डेज हर दिन संभाजी महाराज का एक एक अंग काट कर यह कहा जाता था कि इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा, इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार से हमारे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये आज का महाराष्ट्र का मामला नहीं, भारत का कोई भी हिंदू अब नहीं भूल सकता। औरंगजेब द्वारा किया गया अत्याचार अब नहीं भूल सकता। इसलिए आज पूरे भारत में एक प्रेशर बन चुका है, एक माहौल बन चुका है कि किसी हालत में औरंगजेब की खबर उखड़नी चाहिए। और आने वाला चुनाव आप देखेंगे, अगर ये सरकार आज नहीं उखाड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में तो 100% उखाड़ेगी। जो खबर उखाड़ेगा महाराष्ट्र की जनता उसको ही सत्ता देगी, एक मोहर बनेगा। और जो आज कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर राजनीति कर रहे हैं और तालिबानी हिंदू उस प्रकार के भी कुछ भाषण आए, उन भाषणों को रोकने की आवश्यकता है। ये गलत भाषण हो रहा है। इससे क्या होगा, औरंगजेब और अफजल खान की नाजायज औलादों को बोलने के लिए एक मौका मिलेगा। इस प्रकार की बयानबाजी ना आते हुए सभी लोग एक ही सुर में बोलना चाहिए कि हाँ, ये गद्दार जिसने हमारे मंदिरें तोड़े, जिसने हिंदुओं का धर्मांतरण किया, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई, इसकी खबर उखड़नी चाहिए, इसका नामो निशान मिटना चाहिए। सब लोग अगर एक सुर में बोलेंगे ना, तो कोई ताकत ना औरंगजेब की कब्र बचा सकेगी और ना ही औरंगजेब के फॉलोअर महाराष्ट्र में बचेंगे। बस संगठन की आवश्यकता है।
हम तो सभी से निवेदन करना चाहते हैं, हमारे एकनाथ जी से, देवेंद्र भैया जी से, उदय जी से, सब लोग एक मंच पर आकर अगर औरंगजेब की खबर को उखाड़ने का काम करेंगे तो आने वाले समय में देखिए, जो कुछ लोग होते हैं ना कि हमें सत्ता में आना है, सत्ता में किसको बिठाना है ये महाराष्ट्र की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन कब डिसाइड करेगी जनता? जब उसकी खबर उखाड़ने का काम होगा। लेकिन बस एक ही निवेदन है, भले ही यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के मेरे भाई बंधु उपस्थित हैं। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे, पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं यह भी कहूंगा, वहाँ की जनता को अपील भी करूंगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं।